महिला से हुआ 92,000 रुपए का बैंक फ्रॉड। मदन महल थाना अंतर्गत निवासी राधिका गुलाटी के खाते से जालसाजों ने 92,000 रुपए निकाल लिए। इस धोखाधड़ी की सूचना महिला के द्वारा मदन महल थाना पुलिस को दी गई है, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। थाना मदन महल क्षेत्र में राधिका गुलाटी जो रहती हैं, उनकी तरफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनसे एक बैंक फ्रॉड हुआ है, जिसमें उनसे 92,000 की धोखाधड़ी हुई है। उनके अकाउंट से डिडक्शन हुआ है। उनकी शिकायत पर अपराध दर्ज करके धारा 420 का विवेचना की जा रही है। घर में हो गई आगजनी और बहू ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप। गोहलपुर थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें सुबह पुलिस को एक घर में आगजनी हो जाने की सूचना मिली। वहीं शाम ढलते इस घर की बहू ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाती है। पीड़िता के अनुसार ससुराल पक्ष के द्वारा उसे मारपीट कर बाइक एवं दहेज की मांग की जा रही है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और अब आगजनी सहित दहेज प्रताड़ना के मामले में जाँच की जा रही है। हाँ, सुबह सूचना मिली थी कि घर में आगजनी की घटना हुई है, तो उस पर आगजनी कायम करके थाना जांच में रखा गया है। और उसके बाद जो प्रार्थी थी, उसकी रिपोर्ट में उसके ससुराल वालों के विरुद्ध में 495 और मारपीट की जो FIR होती है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज से विवेचना में लिया गया प्रकरण। और जो आगजनी वाली बात थी, उसको जाँच में रखा गया है कि क्या उसमें कारण है, उसके पीछे क्या आग कैसी लगी गई है, उसकी जो भी तथ्य आएंगे उसमें लगानी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये शिकायत लेने आई हूँ कि मेरी जब से शादी हुई है 4 महीने शादी को हो गए। 4 महीने शादी से हुए, जभी से परेशान किया है। बारात वाले दिन मेरे लड़ाई भी की है दहेज के पीछे खाना पे, और फिर उसके बाद 2 महीने में लड़ाई करके मायके भेजा। 2 महीने मायके में रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ आके बुलेट की और दहेज की मांग की धमकी दी है कि अपने माँ बाप से जाओ और बुलेट लेकर आओ। रेलवे कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए पुरस्कार। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष रेल सेवा पुरस्कारों से कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है, जिसका यह 68वां वर्ष है। इस समारोह में उत्कृष्ट कर्मचारी को रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए। जबलपुर मंडल द्वारा 68वें जो पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा था, इसमें जो उत्कृष्ट कार्यकर्ता थे हमारे, जो अच्छा कार्य किए थे, उनको शील्ड और व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया था। और इसमें माननीय मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कार दिए गए और सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। सनराइज स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव। गंगानगर स्थित सनराइज स्कूल का वार्षिक उत्सव मानस भवन में आयोजित किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। विद्यार्थी विभिन्न तरह की वेशभूषा में मनमोहक लग रहे थे। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। और हम सभी परिवारजनों ने मिलकर एक विद्यालय बहुत ही निचले स्तर से आरंभ किया और आज जाकर थोड़ी सी उन्नति हुई है। हमारे जो विद्यालय में है, अधिकतर गरीब छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और अपना 100% देने का प्रयास हम सभी मिलकर कर रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, नाटक का आयोजन है, जिससे प्रकृति संरक्षण का और सबसे मेन है कि मानवता का संदेश दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा। जबलपुर में 15 उप निरीक्षकों की हुई कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों को पदोन्नति दी गई, जिसमें 15 सब इंस्पेक्टर्स को पदोन्नत कर इंस्पेक्टर रैंक दिया गया। सभी को शुभकामनाओं सहित स्टार लगाकर पदोन्नति प्रदान की गई। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे ऑफिसर्स सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं। जबलपुर ज़िले में करीब 15 ऑफिसर्स प्रमोट हुए हैं। आज सभी की जो है रैंक सेरेमनी की गई और सभी को उनके प्रमोशन के उपरांत रैंक लगाकर शुभकामनाएं दी गई। GRP थाना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा। GRP थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जो कि प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल पार कर देता था। GRP थाना प्रभारी बलराम यादव के मुताबिक 30 तारीख को जितेंद्र कुमार ने मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में शहपुरा निवासी संदिग्ध युवक नाथूराम उर्फ नत्थू को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पकड़कर पूछताछ में उसके द्वारा मोबाइल चोरी करने की बात कही गई। उसके पास से लगभग 7 लाख रुपए कीमत के 38 मोबाइल जब्त किए गए हैं। दिनांक 30/1/24 को फरियादी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनका मोबाइल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चोरी गया है। फरियादी की रिपोर्ट के बाद स्टेशन पर जाकर स्टाफ द्वारा पतासाजी किए जाने पर नत्थू बर्मन नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ पर उस प्रकरण का मोबाइल मिला तथा उसके द्वारा और भी चोरी किए गए मोबाइल की जानकारी दी गई, जिसकी जानकारी के आधार पर कुल 38 नग मोबाइल कीमती 7 लाख, ये मोबाइल थाने में पंजीबद्ध 3-4 अपराधों में भी के मोबाइल हैं और कुछ मोबाइल हैं जो जिनकी पतासाजी अभी की जा रही है कि वो किस अपराध से संबंधित है। आरोपी नत्थू उर्फ नाथूराम वर्मन है। ये ग्राम शीतलपुर शाहपुर जिला जबलपुर का रहने वाला है। ये रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पे जो चार्ज में लगा के मोबाइल सो जाया करते हैं या लापरवाही पूर्वक कहीं मोबाइलों को रख देते हैं, इस टाइप के ये मोबाइल चोरी कर लिया करते थे। जबलपुर पुलिस ने पकड़ा सेक्स रैकेट। जबलपुर पुलिस अधीक्षक को लगातार मिल रही देह व्यापार की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई। टीम को रामपुर चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह ने लीड किया तथा महिला थाना और ग्वारीघाट पुलिस बल के साथ ग्वारीघाट के आस्था परिसर के फ्लैट में रेड की गई तो मकान में 5 दलालों सहित 4 देह व्यापार में लिप्त महिलाएं गिरफ्तार की गई। जबलपुर में चल रहे स्पा सेंटर में हो रहे देह व्यापार से भी इनके तार जुड़े हुए होने की खबर है। कुछ समय से पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह को ये मैसेज आ रहे थे या शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जबलपुर शहर में कुछ देह व्यापार से संबंधित कुछ ब्रोकर बड़े एक्टिव हैं जो यहाँ पर स्पा सेंटरों में देह व्यापार का काम कराते हैं। उस सूचना के लिए निर्देशित किया गया था एसपी सर ने कि आप लोग इस पर काम करिए। तो इस पर एक इंट कल हमको प्राप्त हुई थी हमारे चौकी प्रभारी रामपुर को कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं एक मीटिंग करने वाले हैं और कुछ लड़कियों को देह व्यापार में किसी को सुपुर्द करने वाले हैं देह व्यापार हेतु। इस सूचना पर जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करी तो एक टीम बना करके ग्वारीघाट, महिला थाना और रामपुर चौकी प्रभारी, इन तीनों को मिला करके एक टीम बनाई गई एसपी सर के द्वारा और इनको इनकी सूचना के आधार पर इनको घेराबंदी करके एक फ्लैट में जो आस्था परिसर ग्वारीघाट में एक फ्लैट है उसमें इनको पकड़ा है, जिसमें 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जो कि देह व्यापार में लिप्त हैं। और ये जो है किसी भी जैसे भी कोई व्यक्ति होता है उसकी डिमांड के आधार पर लड़कियों की सप्लाई करते हैं। इसी में इनको पकड़ा और उसमें पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। पीटा एक्ट 4, 5, 6 जो महिला थाने में कार्रवाई चल रही है। आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।